हमारा इस महाभारत की श्रृंखला का यह दूसरा एपिसोड है जिसमें हम आपको महाभारत युद्ध से पहले होने वाली सभी घटनाओं को बताएंगे। और पहले भाग में हमने महाभारत के सारे किरदार, उनके जन्म, उनके वंशज के बारे में बताया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो से भी इस श्रृंखला को देखना शुरू कर सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक वचन से, एक प्रतिज्ञा से, जिसने आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य लिख दिया था। राजा शांतनु और उसके बेटे देवव्रत की कहानी। शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी कि उसकी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। तब देवव्रत ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा ले ली। इसी प्रतिज्ञा के बाद उनका नाम भीष्म पड़ा। कहते हैं कि यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। भीष्म के वचन के कारण उनके बाद उनके सौतेले भाई राजा बने, लेकिन उनकी ही जल्दी मृत्यु हो गई। राजगद्दी एक बार फिर खाली थी। तब ऋषि वेदव्यास के नियोग प्रथा से विचित्रवीर की पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। यहाँ से कुरु वंश दो हिस्सों में बंट गया। धृतराष्ट्र के 100 बेटे कहलाए कौरव, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, और पांडु के 5 बेटे कहलाए पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों का एक छठा भाई भी था, जिसका सच उनकी मां कुंती ने सबसे छुपाया था। ये राज आगे चलकर युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बचपन में ही कौरव और पांडवों के बीच में नफरत की आग जल रही थी। दुर्योधन के मन में पांडवों, खासकर भीम और अर्जुन के लिए बेपनाह ईर्ष्या थी, और इसी आग में घी डालने का काम कर रहा था उनका मामा शकुनी। शकुनी महाभारत का वो किरदार है जिसे सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शकुनी दुर्योधन की इतनी मदद क्यों कर रहा था? उसकी भीष्म से पुरानी दुश्मनी थी और वो दुर्योधन को राजा बनाकर अपना बदला लेना चाहता था। उसी ने दुर्योधन को उकसाया भीम को जहर देने के लिए और पांडवों को लाक्षागृह यानी लाख से बने घर में जिंदा जलाने की साजिश रची। पांडव हर बार बच गए, लेकिन नफरत बढ़ती चली गई। और फिर आया वो दिन जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। द्वितीय क्रीड़ा यानी चौसर का खेल। शकुनी के धोखे से भरे पासों ने युधिष्ठिर के सब कुछ छीन लिया, उसका राज, उसकी संपत्ति, उसके भाई और आखिर में उसकी पत्नी द्रौपदी भी। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उसका चीरहरण हुआ। इस एक घटना ने तय कर दिया था कि अब युद्ध कोई नहीं रोक सकता था। पांडव अपना सब कुछ हार कर 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर चले गए। जब उन्होंने अपनी सजा पूरी की और वापस लौटे तो उन्होंने अपना अधिकार मांगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए, बस 5 गांव दे दो, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। तब भगवान कृष्ण, जो पांडवों के भाई और सलाहकार थे, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की आखिरी कोशिश करी, लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने साफ कह दिया, युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सोचिए, इतना बड़ा विनाश सिर्फ एक आदमी के अहंकार और जिद की वजह से हुआ। क्या आज भी दुनिया में ऐसा नहीं होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने एक आखिरी कोशिश की। वो उस योद्धा के पास गए जो अकेले ही पांडवों पर भारी पड़ सकता था, सूर्यपुत्र कर्ण। कृष्ण ने कर्ण को उसकी असली पहचान बताई। उससे कहा कि तुम इन पांडवों के ही बड़े भाई हो। उन्होंने बताया कि कुंती के सबसे बड़े बेटे तुम ही हो। कृष्ण ने उसे पांडवों की तरफ आने का न्योता दिया और कहा कि यदि वो ऐसा करता है तो उसे राजा बनाया जाएगा। कर्ण ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा कि जब पूरी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मुझे अंग देश का राजा बनाया। अब मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यह महाभारत के सबसे भावुक पलों में से एक है। एक तरफ धर्म का रास्ता था तो दूसरी तरफ मित्रता का कर्ज। कर्ण ने मित्रता चुनी। कर्ण की इस दोस्ती और वचन की कहानी ने दिल जीत लिया, है ना? अगर ऐसी ही अनकही कहानियां सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम महाभारत के अलावा भी और भी कुछ बहुत ज्यादा रहस्यमय विषय आगे लेकर आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो विषय भी आप देखें तो उसके लिए आपको कुछ सेकंड लगेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में यहां तक पहुंच गए और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपने सब्सक्राइब कर दिया ना, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो आपसे छूटेंगे नहीं। सब्सक्राइब कर दिया तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं।
कृष्ण को कर्ण के द्वारा दिए गए इस जवाब के बाद ही कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज गया। अब सवाल ये था कि कौन किसकी तरफ से लड़ेगा। चलिए पहले देखते हैं कौरवों की सेना को, जिसे अधर्म की सेना कहा जाता है। इस सेना का सेनापति था दुर्योधन, जिसके लिए यह युद्ध उसके अहंकार और लालच की लड़ाई थी। उसके साथ उसके 99 भाई और उसका मायावी मामा शकुनी था। लेकिन इस सेना में कुछ ऐसे भी नाम थे जिनका वहां होना सबको हैरान करता है। सबसे पहला नाम भीष्म पितामह। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। वो दिल से पांडवों को चाहते थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा उन्हें दुर्योधन के लिए लड़ने पर मजबूर कर रही थी। वो राजा के नहीं, राजगद्दी के सेवक थे। इस वजह से उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ा। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्हें उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं मार सकता था। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति को अन्याय के लिए लड़ना पड़ा। दूसरा बड़ा नाम है गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। फिर भी द्रोण ने कौरवों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो हस्तिनापुर के राजगुरु थे। उन्हें राज्य से वेतन मिलता था। वो हस्तिनापुर के नमक के कर्जदार थे। अपने पुत्र अश्वत्थामा के भविष्य के लिए भी वो दुर्योधन का विरोध नहीं कर पाए। यहाँ भी धर्म और कर्तव्य के बीच कर्तव्य जीत गया। उनका दिल पांडवों के लिए रोता था, लेकिन उनके हाथ उनके ही प्रिय शिष्य के खिलाफ उठ रहे थे। क्या आप इस दुविधा को समझ सकते हैं? एक तरफ आपका प्यार, आपके अपने, और दूसरी तरफ आपकी नौकरी, आपकी जिम्मेदारी, और तीसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण, जिसके पास इंद्र का दिया दिव्य कुंडल कवच था, जिसे परास्त करना अर्जुन के लिए भी लगभग नामुमकिन था। कर्ण के पास युद्ध से पहले कई मौके आए कि वो पांडवों की तरफ आ जाए। उनकी मां कुंती ने भी उनसे विनती की, लेकिन कर्ण अपनी दोस्ती पर अड़िग रहा। उसके लिए ये युद्ध अपने उस अपमान का बदला लेने का मौका था जो उसे बचपन से झेलना पड़ा था। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो अर्जुन से बेहतर योद्धा है। इसलिए कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा अपने व्यक्तिगत कारणों और मजबूरियों के चलते अधर्म की तरफ से लड़े। इनके अलावा द्रोण के बेटे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, मद्र, नरेश, शल्य भी कौरवों की तरफ से लड़े थे। शल्य जो नकुल सहदेव के मामा थे, उन्हें भी दुर्योधन ने धोखे से अपनी तरफ कर लिया था। अजीब है ना, कैसे रिश्ते नाते भी इस युद्ध में उलझ कर रह गए थे। अब बात करते हैं पांडवों की सेना की, वो सेना जिसे धर्म की सेना कहा जाता है। इस सेना में कौरवों के मुकाबले कम योद्धा थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो कौरवों के पास में नहीं थी। वो शक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। वो केवल अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन असल में वो ही इस पूरे युद्ध के सूत्रधार थे। वो स्ट्रेटेजिस्ट थे, गाइड थे, प्रोटेक्टर थे। उनकी नीतियों के बिना पांडवों का जीतना असंभव था। उन्होंने ही इस युद्ध का रुख तय किया था। यही सबसे बड़ा फर्क था दोनों सेनाओं में। एक तरफ थी संख्या बल और दूसरी तरफ था दिव्य बुद्धि। आपके हिसाब से एक युद्ध जीतने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, बड़ी सेना या एक सही सलाहकार? पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे 5 भाई। युधिष्ठिर न्याय के लिए लड़ रहे थे, भीम द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ रहे थे, और अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए लड़ रहे थे। नकुल और सहदेव अपने भाइयों के प्रति निष्ठा के लिए लड़ रहे थे। पांडवों के साथ थे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। उनके पिता राजा द्रुपद भी पांडवों की तरफ से थे। अर्जुन के बेटे वीर अभिमन्यु, जिसे चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान था। भीम के बेटे मायावी शक्तिशाली घटोत्कच, और शिखंडी, वो योद्धा जो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी भी स्त्री या नपुंसक पर हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर ही भीष्म को बाण सैया पर लेटाया था। देखा आपने कैसे हर एक किरदार की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या सभी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था? नहीं, कुछ ऐसे भी बड़े किरदार थे जो इस महाविनाश से दूर रहे थे। सबसे पहला नाम आता है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का। बलराम ने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध सिखाया था। दोनों ही उनके शिष्य थे। वो किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते थे, इसलिए वो युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। दूसरा नाम आता है विदुर का। धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई, जो हमेशा न्याय और धर्म की बात करते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध रोकने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो युद्ध से अलग हो गए थे।
कहते हैं कि विदुर कृष्ण के बराबर ही ज्ञानी थे, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि विदुर इस युद्ध में ना आए, क्योंकि अगर वो दुर्योधन की तरफ से लड़े तो पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने एक चाल चली। जब वो दुर्योधन से उसके घर मिलने गए थे तब उसने दुर्योधन के यहाँ खाना नहीं खाया, बल्कि विदुर के घर खाना खाया। ऐसे में दुर्योधन के मन में एक शंका पैदा हो गई कि कहीं विदुर हमको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ये जासूसी का काम तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन ने विदुर से ये सवाल पूछा और विदुर ने कहा कि आपको मुझ पे अगर शक है तो मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं कि इस युद्ध से मैं दूर रहूंगा। देखिए कृष्ण की कितनी बड़ी चाल थी कि उन्होंने कैसे विदुर जैसे ज्ञानी को इस युद्ध से दूर कर दिया। कृष्ण ने एक जगह और चालाकी करी थी। उन्होंने एक और महान योद्धा को इस युद्ध में लड़ने से रोक दिया था और वो थे भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे राजा बर्बरी, जिन्हें हम खाटू श्याम कहते हैं। ये इतने बड़े योद्धा थे और इन्होंने एक तपस्या से ऐसे 3 बाण प्राप्त कर रखे थे, जिससे वो चलाते तो बड़ी सी बड़ी सेना एक बाण में भी खत्म हो सकती थी। लेकिन कृष्ण की चिंता की बात ये 3 बाण नहीं थे। उनकी चिंता की बात थी कि उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वह उसकी तरफ से लड़ेंगे जो कमजोर होगा, और इस तरह से या तो युद्ध एक ही क्षण में खत्म हो जाता या एक ऐसा पैराडॉक्स खड़ा हो जाता कि यह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। इसी वजह से कृष्ण ने चालाकी चली और राजा बर्बरी को इस युद्ध से दूर कर दिया। उन्होंने शीश दानी से उसका शीश दान में मांग लिया। अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और योद्धा भी थे जो इस युद्ध में नहीं लड़े थे। एकलव्य, वो महान धनुधर जिससे द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। महाभारत के कोई संस्करण में इस बात का जिक्र नहीं है कि उसने युद्ध में भाग लिया था या नहीं। शायद अंगूठा न होने के कारण वो पहले जैसा योद्धा नहीं रहा होगा। राजा रुक्मी, जो रुक्मणी का ही भाई था, वो भी इस युद्ध में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके अहंकार के कारण खुद अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने ही उसकी मदद लेने से मना कर दिया था। और फिर थे संजय, राजा धृतराष्ट्र के सारथी और सलाहकार। ऋषि व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो महल में बैठे बैठे ही पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। वो युद्ध में नहीं थे। और एक और नाम था स्वयं वेद व्यास, जिन्होंने इस पूरी कहानी को लिखा। वो घटना के साक्षी थे, लेकिन उन्होंने कभी उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। अब जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिजनों, गुरुओं और भाइयों को देखा। अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपने गांडीव धनुष नीचे रख दिए और कहा कि हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता। यही वो पल था जहां दुनिया ने सबसे बड़े ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता का जन्म देखा। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफिकल डिस्कोर्स एक बैटल ग्राउंड के बीच में दिया गया, जब चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। तब कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म के असली मतलब को समझाया। तो महाभारत की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, ये बताती है कि कैसे भीष्म और द्रोण जैसे महान लोग भी अपनी प्रतिज्ञाओं और मजबूरी में बंधकर गलत का साथ दे सकते हैं। ये बताती है कि कर्ण जैसा योद्धा दोस्ती के लिए धर्म के खिलाफ भी जा सकता है। और ये बताती है कि जब दुविधा हो तो भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान ही सही रास्ता दिखाता है। ये गीता का ज्ञान महाभारत की श्रृंखला के अगले भाग में